हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। तो खोए तो आप जरूर थे जब हम मिले थे कल किसी पुरानी वीडियो में। कल नहीं मिले होंगे तो जब आपने देखी होगी उस टाइम मिले होंगे, ठीक है। तो हमारी कहानी कल ख़त्म हुई थी जब हम पहुंच गए थे कन्याकुमारी और हमने कर लिया था होटल में चेकआउट। तो बताते हैं आपको आगे की कहानी की। जब भी हम अगर कभी जाना हो ना तो TTDC होटल तमिलनाडु, ये याद रखना, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, उनके वहाँ पे सरकारी होटल्स होते हैं और उससे बेहतर व्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम पहुँचे, कोई पहले से प्री बुकिंग नहीं थी, तो बुकिंग थी कैंसिल कर दी थी, लेकिन फिर भी हम वहीं पे पहुँचे कि रुकना है तो यहीं पे रुकना है अगर मौका मिलता है तो। हमेशा रोज़ रोज़ कौन आता है यार। तो जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने हमको एक रूम दिखाया। कैन यू बिलीव इट, आप जब रूम की बालकनी खोलो तो सामने आपको अथाह समुंदर दिखे। इतने व्यू टावर है, इतने रॉक मेमोरियल है, और इतने वो जो थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा है वो है। तो हमको तो आ गया भाई रूम बहुत ही पसंद। उनका इससे बढ़िया व्यू कहाँ मिलेगा, आपकी बालकनी से 300 मीटर आगे भी समुंदर नहीं है। तो 10 अगस्त की रात थी और आई थिंक इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि मिडनाइट को आपका बर्थडे है और आप अपनी बालकनी में बैठे हो और सामने आपके समुंदर है। बाकी बातें मुझे कहने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हैं। तो बड़ी अच्छी जगह थी। रात हुई, दोस्त मिलाए। दोस्त क्या मतलब, दोस्त तो बन जाते हैं, अच्छे बंदे होते हैं तो बन ही जाते हैं दोस्त। सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे, मैंने फिर सबको उठाया। अबे घूमने आए, सोने थोड़े ना आए, चलो चलते हैं। तो मॉर्निंग में फिर से हम निकल गए समुंदर। वी हैव स्पेंड लिटरली, सुबह 6:27 पे सूर्योदय हुआ था और हमने बस लास्ट के कुछ ही मिनट ही बचे थे। कैन यू बिलीव इट, हम दौड़ते दौड़ते व्यू टावर के ऊपर पहुंचे सूर्योदय देखने के लिए। जैसे हम पहुंचे सूर्योदय जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो व्यूइंग द सनराइज फ्रॉम द व्यू टावर जस्ट ऑसम। उससे नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स मिलते हैं पत्थरों के। बीच ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप घूम सको, क्योंकि पत्थर ही पत्थर हैं, तो वहाँ पे आप बीच वाले मज़े नहीं ले सकते। तो बीच पे थोड़ा बहुत जो भी था व्यूज़ वगैरह, वी हैव सिट अराउंड, वी हैव व्यूड द सीज। आधे पौने घंटे तक हमने समुद्र के दर्शन किए, खुद की आत्मा को समुद्र के परमात्मा से मिलाने की कोशिश की, रिलैक्स हुए, वापस आए, नाश्ता किया। और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे एक सरकारी जो होटल बनाया जाता है ना, पूरी प्लानिंग के साथ बनाया था, फुल हरियाली, खरगोश, मोर। कैन यू बिलीव इट, मोरों को अपने हाथ से हमने पीनट्स खिलाए वहाँ पे और बड़े अच्छे था। दैट वाज अ ऑसम एक्सपीरियंस टू स्पेंड सम टाइम विद द पीकॉक, द नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री। आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट वी हैव स्टार्टेड टू व्यू। वहाँ पे एक माता पार्वती जी का मंदिर है, आदि कुमारी, कन्याकुमारी जिनको बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब माता पार्वती ने शंकर भगवान को उनकी तपस्या करी थी तो इसलिए वहाँ पे आदि कुमारी का मंदिर है। तो उनके दर्शन किए, फिर हम वापस आए। फिर हम जाते हैं फेरी लेके विवेकानंद रॉक मेमोरियल। फेरी का सिंपल सा रूल है, 150 रुपये की सिंपल टिकट, 300 रुपये की स्पेशल टिकट। स्पेशल टिकट में बस इतना है कि आपको लाइन में लगने का टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत कम हो जाता है। तो 150 रुपये बचाने के लिए 1.5 घंटा खराब करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इफ़ यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन। तो कभी भी जाना हो तो 150 रुपये की टिकट के बारे में सोचना भी मत, 300 रुपये की टिकट लेना सीधा, आपके 1.5 घंटे बचेंगे, बहुत मजा आएगा। फेरी का रास्ता सिर्फ 4 मिनट 50 सेकेंड का है और 4 मिनट 50 सेकेंड के रास्ते के लिए 1.5 घंटा वेट करना
दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो विवेकानंद मेमोरियल रॉक पहुंचते हैं। कहते हैं कि विवेकानंद जी सन 1892 सन 1892 में वहाँ पे पहुँचे थे। तो उनको लगा कि भाई वो पत्थर बड़ा अच्छा है, वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कैसा लगता है। कूद पड़े, तैरे, पत्थर पे पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने करीब 7 दिन तक योगाभ्यास किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ही स्वामी विवेकानंद बने थे। तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके आपको। वहाँ पे एक माता आदि कुमारी के चरण कमल का छोटा सा मंदिर है और एक मेडिटेशन हॉल है। अंदर जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, उनकी जीवनी के बारे में जस्ट वी कैन कॉल इट एग्जीबिशन हॉल्स। और वहाँ पे एक अंडरग्राउंड हॉल भी है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। ज़रूर करना, बहुत मज़ा आता है सुनने में। सामने ओम की आकृति है और हल्की हल्की आवाज़ में ओ ओम ओ ओम, जैसे जादू था ना, कोई मिल गया ना, सेम वाली ट्यून में म्यूजिक बजता है, बड़ा मज़ा आता है। तो बाहर निकलो, फ़ोटो वोटो खिंचाओ। और एक थिरुवल्लुर, तमिलनाडु के कोई बड़े ही पुराने राष्ट्रीय कवि थे। जैसे हिंदी में कबीर दास जी होते हैं, सूरदास जी होते हैं, ऐसे तमिलनाडु में थिरुवल्लुर जी थे। तो ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ और मैं किसी की भावना को आहत भी नहीं करना चाहता, तो मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना कि मैं कबीर दास जी और सूरदास जी का करता हूँ। उसी टाइप के कवि थे। तो उनकी बहुत ही बड़ा स्टैचू है जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ विजडम। अमेरिका में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, लिबर्टी है ना, हाँ वही। और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है और तमिलनाडु कन्याकुमारी में है स्टैचू ऑफ विजडम। बहुत अच्छी जगह है, बड़ा मज़ा आता है। और ग्लास ब्रिज है। 2 साल पहले ग्लास ब्रिज नहीं था, आपको रॉक मेमोरियल से स्टैचू जाने के लिए भी फेरी लेनी होती थी, बट नाउ देयर इज़ अ ग्लास ब्रिज। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है। समुंदर है नीचे, जब आप ग्लास ब्रिज पे चलते हो तो नीचे आपको शीशे में से समुंदर दिखता है, बहुत अच्छा है। तो सब कुछ विजिट कर कर आके वापस आ जाते हैं। उसके बाद लोकल कन्याकुमारी आप घूम सकते हैं। वही है वहाँ पे, और ज़्यादा तो कुछ ऐसा नया है नहीं जो आपको दिल्ली में नहीं मिलता। बेस्ट थिंग इज समुंदर। तो आप वैक्स म्यूज़ियम जा सकते हैं, आप और बहुत सारी बीचेस के आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा है कि आप आराम से 2-3 आइसक्रीम और पॉपकॉर्न लेके समुंदर किनारे, बहुत सारी चेयर्स होती हैं, जैसे कि समुंदर किनारे जो जगह होती है, बहुत अच्छा रास्ता बनाया हुआ है, बहुत सारे बेंचेस हैं जहाँ पे आप बैठ के 1.5-2 घंटे स्पेंड कर सकते हो। उनको एंजॉय करने के बाद कन्याकुमारी से फिर सिंपल सा, यू कैन टेक द बस, यू कैन टेक द ट्रेन। ट्रेन्स रोज़ नहीं चलती हैं कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए। हमारा अगला डेस्टिनेशन रामेश्वरम था। तो फिर हमने थोड़ा सा किया टाइम स्पेंड थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा किया, मतलब वेस्ट ही किया हमने वहाँ पे। तो प्लान तो था हमारा बस से जाने का, हमने रेड बस से बस कराई हुई थी बुक, बट रेड बस ने हमारी लास्ट टाइम पे बस कर दी कैंसिल। फिर हमको करनी पड़ी टैक्सी, एंड वी वाज लकी कि तमिलनाडु में भी एक जो टैक्सी थी, जो रामेश्वरम का ही टैक्सी नंबर था, वो तमिलनाडु से चल के केरला आया था, कन्याकुमारी होते हुए। उसको त्रिवेंद्रम में किसी को ड्रॉप करना था, तो एक साइड का पूरा रेंट वो वसूल कर चुका था। सो वी हैव गॉट दैट कैब इन जस्ट अ हाफ प्राइस। हमेशा नहीं होता ऐसे, मे बी किस्मत में था तो हमको वो मिला। मुरली नाम था उसका। तो मुरली वाज अवर सारथी, हमारे सारथी थे। श्री कृष्ण कभी अर्जुन के सारथी होते थे और मुरली कभी हमारा सारथी बना। तो उन्होंने हमको रात को 9 बजे पिक किया एंड रात के करीब 2 बजे, 5 घंटे तो लगते हैं बाई रोड। सो रात के 2 बजे हम पहुंच गए थे रामेश्वरम। रामेश्वरम में हमने चेक इन किया और अगले दिन हम सुबह रामेश्वरम में दर्शन करने जाएंगे। कहानी थोड़ी सी ब्लर हो रही है, तो अगली कहानी तो आपको तीसरे एपिसोड में मिलेगी। सो द नेक्स्ट एपिसोड विल एक्सप्लोर अवर जर्नी रामेश्वरम एंड रामेश्वरम साइट सीइंग
And the final episode, as I told you in the previous episode, finally we will explore the Ooty and back to Ooty to Coimbatore. So मिलते रहेंगे. I hope you are enjoying my experiences. If you like it, do comments. अच्छे करना. अगर खराब करोगे तो डिलीट तो मैं कर सकता हूँ, ये तो तुम जानते हो. तो if you like me, then you are welcome. If you don't like me, then be ignored. बचे रहोगे, अच्छा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक्स अ लॉट.